मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यदि किसी स्त्री को ये 5 संकेत मिलें तो समझ लो वो विधवा होने वाली है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ये तो बहुत ही ज्ञान की बात है, मुझे जल्दी से बताओ वो 5 संकेत कौन से हैं जिनके मिलने से एक स्त्री विधवा हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में ठीक से आ जाएगा कि वो 5 संकेत कौन से हैं। यदि वो नजर आए तो समझ लो स्त्री का विधवा होना निश्चित है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक बड़ा नेक और ईमानदार राजा राज्य करता था। राजा का परिवार बहुत छोटा था। एक रानी और एक राजकुमारी थी। राजा के कोई बेटा नहीं था, अतः रानी और राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि सभी ने राजा को सुझाव दिया कि वो दूसरा विवाह कर ले, किंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि राजा रानी को बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर दूसरा विवाह करना नहीं चाहता था। इस प्रकार धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। राजा का जीवन बहुत सुखी था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। राजकुमारी भी अपनी माँ के समान सहृदय, कोमल और अद्वितीय सुंदरी थी। उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा आसपास के राज्यों में होने लगी थी। राजा के पास में आसपास के राजाओं ने अपने राजकुमारों के विवाह के प्रस्ताव उस राजकुमारी के लिए भेजने आरंभ कर दिए थे, लेकिन राजकुमारी जो थी अभी भी विवाह की इच्छुक नहीं थी। अतः राजा ने किसी भी विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। चूंकि राजकुमारी का महल बहुत ही शानदार था, उसके महल के पीछे एक हरा भरा बगीचा था। इस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष थे, जिन पर बड़े स्वादिष्ट फल लगते थे। राजकुमारी रोजाना प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ में महल के पीछे बगीचे में आ जाती थी और तेज धूप निकलने के पहले तक वहीं रहती थी, और फिर तेज धूप होते ही वो महल में आ जाती थी। बगीचे में टहलना राजकुमारी का सबसे प्रिय शौक था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजकुमारी के महल के बगीचे में एक बावड़ी थी। इसका पानी बहुत ही साफ और स्वादिष्ट था। महल के लोग इसी बावड़ी का पानी पीते थे। बगीचे में टहलते टहलते जब राजकुमारी थक जाती थी तो इसी बावड़ी की मुंडेर पर बैठकर के आराम करती थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था। राजकुमारी हमेशा की तरह महल के पीछे के बगीचे में टहल रही थी। उसके साथ में उसकी 2 सखियां भी थीं। अचानक राजकुमारी को लगा कहीं आसपास बहुत दुर्गंध है, और फिर उसने अपनी सखियों से दुर्गंध आने की बात कही और बावड़ी की मुंडेर पर आकर बैठ गई। वहीं मुंडेर पर बैठते ही राजकुमारी की तबीयत और खराब हो गई और वो अचेत हो गई। राजकुमारी के अचेत होते ही दोनों सखियां घबरा गईं। उन्होंने किसी तरह राजकुमारी को संभाला और उसे उठा करके महल के भीतर ले आईं। और फिर महल में आने के बाद में राजकुमारी की एक सेविका ने राजकुमारी के अचेत होने की खबर राजा को दे दी। वहीं राजा उस दरबार में था। उसे जैसे ही राजकुमारी के अचेत होने का समाचार मिला तो वो राजवैद्य को लेकर के राजकुमारी के महल में आ गया, और फिर राजवैद्य ने राजकुमारी का परीक्षण किया। वहीं उसकी समझ में बस इतना आया कि राजकुमारी की बेहोशी का कारण कोई दुर्गंध है। इस प्रकार राजकुमारी की सखियों ने भी राजा के सामने राजवैद्य को बताया कि राजकुमारी ने अचेत होने से पहले दुर्गंध की शिकायत की थी। इस प्रकार राजकुमारी की सखियों की बात को सुनकर के राजा को जब ये बात मालूम पड़ गई तो उन्होंने सैनिकों को बुलाया और उन्हें दुर्गंध का कारण मालूम करने के लिए राजकुमारी के बगीचे में भेज दिया। इस प्रकार सैनिकों ने बगीचे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक एक सैनिक की दृष्टि एक मरे हुए चूहे पर पड़ी, जो अध खाया हुआ पड़ा हुआ था, और उस चूहे में से हल्की हल्की दुर्गंध भी आ रही थी। वहीं चूहे वाली बात राजा को मालूम पड़ी तो राजा मन में सोचने लगा कि इस चूहे को रात में या तो कोई बिल्ली लेकर आ गई या कोई पक्षी लेकर के यहाँ पर आया होगा, और इस चूहे को आधा खा करके राजकुमारी के बगीचे में छोड़कर चला गया होगा। वहीं राजा ने शहर के बाहर चूहे को जलाकर जमीन में गाड़ने का आदेश दे दिया।
और राजकुमारी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगे। वहीं दोपहर हो चुकी थी और राजकुमारी अभी तक अचेत थी। वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थी, उसे होश नहीं आ रहा था। इस प्रकार धीरे धीरे एक सप्ताह हो गया। वहीं राजकुमारी को अभी तक होश नहीं आया था। राजवैद्य उसे तरह तरह की औषधियां दे रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग ऐसा देखकर के बहुत दुखी हो रहे थे। वहीं राजकुमारी के शीघ्र होश में आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसी तरह एक सप्ताह और बीत गया, लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। इसी बीच में राजवैद्य ने अपने राज्य के अन्य वैद्यों तथा पड़ोसी राज्यों के वैद्यों को भी बुलाकर उनसे परामर्श किया और राजकुमारी को बहुत ही प्रभावशाली औषधियां दी, लेकिन सभी औषधियां बेअसर रहीं। राजा और रानी 2 सप्ताह से राजकुमारी के पास ही बैठे थे। उनसे राजकुमारी की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि राजकुमारी बिना कुछ खाए पिए 2 सप्ताह से अचेत पड़ी हुई थी। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। वहीं राजकुमारी अभी भी अचेत थी, वो होश में नहीं आई थी। राजकुमारी का सुंदर गुलाबी चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था और आंखों के चारों ओर कालमासी छा गई थी। वहीं राजा, रानी, राजवैद्य और उसके साथी वैद्य जो थे, सभी हिम्मत हार चुके थे। अब सभी को केवल ईश्वर का ही सहारा रह गया था कि ईश्वर ही कोई चमत्कार करे जिससे राजकुमारी को होश आ सकता है। वहीं महामंत्री जो था तुरंत ही अपने स्थान से उठा और राजा के पास पहुंचकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि वो अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में ये डुग्गी पिटवा दें कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे सोने की 1 लाख मोहरें पुरस्कार में दी जाएंगी और उसी के साथ में राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। इस प्रकार राजा को महामंत्री का ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। वहीं राजा ने इस सुझाव को और भी आकर्षक बनाते हुए महामंत्री से कहा कि तुम जाकर डुग्गी पिटवा दो। जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य पुरस्कार में दिया जाएगा और राजकुमारी के साथ में उसकी शादी कर दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार महामंत्री ने राजा की आज्ञा पाकर अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में ये डुग्गी पिटवा दी और पुरस्कार में आधे राज्य की घोषणा भी कर दी। इस प्रकार अगले दिन से ही एक से बढ़कर एक अनुभवी वैद्य जो थे वहां पर आने लगे। उन सभी वैद्यों ने आधे राज्य के लालच में और राजकुमारी से शादी के लालच में अच्छी से अच्छी औषधि राजकुमारी को दी, किंतु राजकुमारी को कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वो सारे वैद्य जो थे वापस लौट गए। इस प्रकार ये क्रम लगभग 15 दिन तक चलता रहा। एक लंबा समय बीत चुका था। राजकुमारी अभी भी होश में नहीं आई थी, वो अचेत अवस्था में थी। उसकी स्थिति में अंश मात्र भी सुधार नहीं हुआ था। राजा, रानी, महामंत्री, सेनापति, राजवैद्य, राजपुरोहित सभी निराश हो चुके थे। अब राजकुमारी के ठीक होने की कोई आशा नहीं रह गई थी। प्रातः काल का समय था। अचानक एक सेवक ने राजकुमारी के महल में प्रवेश किया और बताया कि एक परदेसी युवक आया है। उसका दावा है कि वो राजकुमारी को ठीक कर देगा। वहीं राजा को एक आशा की किरण दिखाई दी। इस प्रकार राजा ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि वो पूरे सम्मान के साथ में उस नवयुवक राजकुमार को महल के अंदर लेकर आए। इस प्रकार सैनिक ने राजा की आज्ञा का पालन किया और नवयुवक को महल के भीतर ले आया। वहीं राजा ने नवयुवक को देखा तो देखता ही रह गया। नवयुवक 20-22 वर्ष की आयु का था। वो राजकुमारों के समान सौम्य और सुंदर था। वहीं नवयुवक के चेहरे पर अजीब सा आकर्षण और आत्मविश्वास था। वहीं राजा के साथ ही राजा के आसपास के लोग भी उस नवयुवक राजकुमार को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस नवयुवक राजकुमार ने सबसे पहले राजा और रानी का अभिवादन किया और उसके बाद में उनसे पूरी बात बताने को कहा। वहीं राजा के स्थान पर राजकुमारी की सहेली ने उस नवयुवक राजकुमार को राजकुमारी के महल के बगीचे में घूमने और दुर्गंध आने से लेकर के उसके बेहोश होने तक की सारी कहानी सुना दी। इस प्रकार नवयुवक राजकुमार जो था पूरी बात को ध्यान से सुनता रहा। उसके बाद उसने राजकुमारी के बगीचे में अपने आप को ले चलने के लिए कहा। इस प्रकार राजा ने नवयुवक राजकुमार से कुछ नहीं कहा। उसने राजकुमारी की सेविकाओं को आदेश दिया कि बगीचे में राजकुमारी के लिए आरामदायक बिस्तर लगाया जाए और फिर राजकुमारी को बगीचे में पहुंचाया जाए। वहीं राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और बगीचे में शानदार बिस्तर लगा दिया गया। इसके बाद 4 सेविकाओं ने राजकुमारी को उठाकर बगीचे में पहुंचा दिया।
उधर उस नवयुवक राजकुमार ने राजकुमारी का बिस्तर एक वृक्ष के नीचे लगवाया था। चूंकि बसंत के दिन थे, प्रातः काल की हल्की हल्की धूप बहुत ही अच्छी लग रही थी। राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे लगे बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। उसके चारों ओर राजा रानी और राज्य के अन्य लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि उस नवयुवक राजकुमार पर थी। तभी अचानक नवयुवक राजकुमार ने दोनों आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कुछ बुदबुदाने लगा। इसके बाद उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक बांसुरी निकाली और बजाने लगा। वहीं बांसुरी की आवाज में दैवी आनंद था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सभी खो गए। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी जिस वृक्ष के नीचे लेटी थी वो सुगंधित फूलों से भर उठा और उसके फूल राजकुमारी पर गिरने लगे। इस प्रकार जो नवयुवक राजकुमार था बगीचे में घूम घूम कर बांसुरी बजाने लगा और वो बांसुरी बजाते हुए जिस वृक्ष के नीचे से गुजरता वो वृक्ष फूलों से लद जाता। और फिर इस प्रकार उस बाग में चारों ओर से फूलों की खुशबू आने लगी। सारी दुर्गंध दूर हो गई और उसी समय राजकुमारी को होश आ गया और फिर राजकुमारी जो थी उठकर बैठ गई। वहीं बगीचे में चारों ओर फैले हुए फूलों को आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि इससे पहले राजकुमारी ने या राजमहल के किसी भी सदस्य ने ऐसे फूल नहीं देखे थे जिनसे इतनी अच्छी खुशबू आ सकती थी। वहीं राजा रानी और राज्य के सभी लोग ऐसा नज़ारा देख करके खुश हो गए और राजकुमारी की शादी राजकुमार के साथ में कर दी गई। वहीं शादी होने के 6 महीने के बाद ही एक दिन राजकुमार जो था बाग में टहल रहा था और उधर राजकुमारी जो थी गहरी नींद में सो रही थी। उसे नींद में कुछ सपने आ रहे थे और सपनों में राजकुमारी, रोने की आवाजें, शमशान घाट, सफेद वस्त्र, सूखा पेड़, टूटे बर्तन और अकस्मात दुर्घटना का होना उसे आदि सब दिखाई दे रहा था। इस प्रकार राजकुमारी जो थी एकदम से भड़बड़ाकर उठी और जैसे ही उसकी नींद टूटी तो उसके गले से मंगलसूत्र टूट करके जमीन पर गिर पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो राजकुमारी के गले से मंगलसूत्र टूटकर जमीन पर गिरा, उधर राजकुमार को एक जहरीले सर्प ने डस लिया और उसके मुंह से फंसूकर निकलने लगा। इस प्रकार राजकुमार की मृत्यु हो गई। फिर राजकुमार की मृत्यु हो जाने के बाद में जब राजकुमारी विधवा हो गई तो राजा ने उसका भविष्य दिखवाने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। वहीं ब्राह्मणों ने बताया कि राजकुमारी का इतनी कम उम्र में विधवा होना उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, क्योंकि राजकुमारी ने पूर्व जन्म में इस राजकुमार को छोड़कर इसे धोखा देकर दूसरे राजकुमार के साथ में शादी कर ली थी और इसीलिए इस जन्म में राजकुमार और राजकुमारी का पुनः मिलन हुआ। और इस प्रकार अब राजकुमार इस राजकुमारी को अधबर में धोखा देकर चला गया और अब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली है। तो मित्रों, यदि कभी किसी स्त्री को ये 7 संकेत नजर आए तो समझ लो वो स्त्री विधवा हो सकती है। और यदि समय रहते कुछ उपाय कर लिए जाएं तो इस संकट से निकला जा सकता है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वो कौन से उपाय हैं जो स्त्री को विधवा होने से बचा सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती यदि किसी स्त्री को इस प्रकार के संकेत मिलें जो उसे विधवा बना सकते हैं तो उस स्त्री को तुलसी की रोजाना पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से पति की उम्र में वृद्धि होती है और आया हुआ संकट टल जाता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।